नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। रॉकेट की रफ्तार से बाजार खुला आज, भागा। मतलब मैं कहूंगा कि ओपन मार्केट में आपको रैली नहीं दिखी है, आपको एक गैप अप दिखा है और वो बनता था। गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, भारतीय बाजार ने भी गैप अप मारा, लेकिन कितना मारा? 1000 पॉइंट के समथिंग का ही मार दिया है। बट अभी 600 पॉइंट समथिंग ऊपर दिख रहा है आपको। ऊपर से हम काफी ज्यादा 700 पॉइंट नीचे खड़े हैं अगर आप एग्जैक्टली हाई से नोटिस करोगे तो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पहले निफ्टी का आंकड़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 25,680 का निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और 26,341 का आज का हाई दिख रहा है, जो कब आ गया, किस समय आ गया मेरे को तो नहीं पता चल रहा है, बट मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर कैंडल स्पेसिफिक देखे तो हम कहां ओपन हुए थे? ओपन हमारा जो दिख रहा है वो है 26,282 और उसी कैंडल 5 मिनट की कैंडल पे हमने 25,808 की क्लोजिंग दी है, यानी 480 पॉइंट हम शुरुआती 5 मिनट में ही साफ हो गए। ठीक है जी। फिर नीचे आते 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 अभी भाव चल रहा है 25,652 का, यानी अगर आप टॉप से काउंट करें तो करीब 700 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है भारतीय बाजार। एक तरफ आपको 700 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन जो पहली टिक थी ना उस पे 700 पॉइंट नीचे है और ये बनता था। क्यों? जब आप इतना गैप अप मारोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे क्या हुआ है, अचानक भाग जाओ बेच बूझ के। उन्हें जो हुआ है कल देर रात उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे, वो बेचेंगे। उनका माइंडसेट क्लियर था, हम फंस चुके हैं, हमें निकलना है, वो निकल रहे हैं। और जितने भी ट्रेडर्स कॉल लेकर गए थे उनकी तो जिंदगी बन गई, तो वो तो वैसे ही प्रॉफिट बुक मारेंगे ही मारेंगे। तो ये जो कुछ लोग थे जिन्होंने सेलिंग मारी है वो ये लोग थे। ठीक है जी। अब बाजार नीचे आ रहा है, क्या करें? प्योर खरीदना है, हर एक डिप को खरीदना है। जो आपके लिए सबसे बड़ी बाधा थी, जो आपके लिए ग्रोथ में एक प्रॉब्लम आ रही थी, तेजी से ग्रोथ में, वो खत्म हो चुकी है इस समय। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम बाजार कहां तक आ सकता है नीचे, पहले वो सुन लीजिए आप, क्योंकि 20 में बहुत तेजी से शार्पली ऊपर आ गया है। अब मेरे पास 25,500 का वो लेवल है जो मेरे को नहीं लगता निफ्टी ब्रेक करने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे ये 20 में ऊपर आता जाएगा और फिर बाजार दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये जो डिप आ रही है ना, ये डिप बाइंग के लिए यूज करो, सेलिंग के लिए मत सोचो इसमें, पहली बात। अब दूसरी बात बताऊं उससे पहले हुआ क्या है वो सुन लीजिए। हमारे ऊपर दो टैरिफ चल रहे थे, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, एक पेनल्टी टैरिफ 25% का। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रेड डील आनी थी और वो डील आ गई। कितनी आई? 25% से 18% पे। ठीक है जी। पेनल्टी टैरिफ चल रहा था 25% का, क्योंकि हम रशियन ऑयल परचेस कर रहे थे, वो पूरा हट गया। इसमें क्या बेहतर है, क्या हमारे लिए सरप्राइज था और इससे क्या फर्क पड़ेगा ये समझिए। हम सिर्फ ये सोच रहे थे पेनल्टी टैरिफ हटेगा, क्योंकि पहले स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा कि टैरिफ हटने की तैयारी में पेनल्टी, क्योंकि इंडिया ने रशियन ऑयल परचेस कर दिया है बंद। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि हम सोचेंगे, जल्दी हो सकता है कुछ। फिर भारत में सर्जियो गौर जो कि यूएस एम्बेसडर है, राजदूत, वो आए थे, उन्होंने भी कहा कि जल्दी हटा सकते हैं। अब वो टैरिफ हटने की तो सब सोच रहे थे, पेनल्टी वाला, और 25% के टैरिफ पे ट्रेड डील आएगी, कब आएगी वो किसी ने सोचा भी नहीं। यहां एक साथ दोनों पॉजिटिव ट्रिगर मिल गए आपको। उसका इंपैक्ट क्या हुआ आपने देख लिया भारतीय बाजार में आज। अब ऊपर से जो गिर रहा है वो मैंने रीजन बताया शुरुआत में कि क्यों गिर रहा है। जितने भी ट्रेडर्स थे लॉन्ग पोजीशन वाले, उन्होंने बुक कर मारा। जितने शॉर्ट वाले थे वो तो खत्म हो गए। ठीक है जी, वो भी एग्जिट कर ही रहे होंगे या फिर बैठे होंगे, तो क्या ही मिलेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलने वाला। और जो फंसे हुए थे पोजीशन में, जिन्हें इस डील की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही, वो भी ऊपर में निकलने की सोच रहे हैं। क्योंकि जो स्टॉक मॉर्निंग में 20% ऊपर था, अभी 12% ऊपर है, 14% ऊपर है, 5-6% साफ हो गया, क्योंकि वो निकल रहे हैं। अब जो लोग और कमजोर दिल के हो कहेंगे यार 20 वाला 15 रह गया है, कहीं पूरा ना चला जाए, बेच दो। वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, वो इस प्राइस स्ट्रक्चर को देखकर जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ आता हूं अगली डिटेल्स पे। दोस्तों मैंने रात में आपसे कहा था टेक्सटाइल, श्रिम्प स्टॉक्स और जो भी स्टॉक यूएस से ट्रेड में है कमिटेड, उसमें तो भयंकर तेजी होगी। अब आप नोटिस कीजिए, वेल्सपन लिविंग लगातार 122-125 पे मैंने आपसे कहा कि ये स्टॉक जैसे ही डील आएगी, और मैं डील के फेवर में था। मैं आपसे क्या कहता था, दो तरीके के इन्वेस्टर होंगे इस समय, जिस दिन भी गिरता था बाजार। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेड डील नहीं आने वाली है तो ये डिप में आप बेचो या उछाल में बेचो, जब जब उछले बेचो। और अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेड डील इवेंचुअली आएगी, जितनी भी परेशानी उन सबको हटा के, तो आप हर गिरावट में खरीदो। ट्रेड डील आ गई है, हमारा व्यू ट्रेड डील की तरफ था। मैंने कहा था मेरा व्यू है कि इवेंचुअली ट्रेड डील आएगी, तो मेरे लिए तो गिरावट अपॉर्चुनिटी है। तो वेल्सपन लिविंग 18% ऊपर, केपीआर मिल्स 18% ऊपर। ठीक है,
तो ये जो स्टॉक्स हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके ट्रेड डील से। आगे मैं आप सभी के साथ श्रिम्प स्टॉक्स की भी बात करना चाहूंगा थोड़ा। अवंती फीड 15% ऊपर है, एपेक्स फ्रोजन 14% ऊपर है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है आपको कि डील का असर है। और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे अब इंडिया के अगले 1-2 महीने में, आप नोटिस करो धमाका होगा। क्यों? यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ट्रेड डील आ चुकी, सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठा लिए डील टैरिफ के चलते कि जो इंडस्ट्री को थोड़ा राहत दे रही थी, अब जो परेशानी थी वो भी खत्म। ट्रिपल बोनेंजा हो गया है भाई साहब कंपनीज के लिए, ट्रिपल बोनेंजा। अगले 1 साल अगर ऐसे ही चला सब कुछ, तो टेक्सटाइल स्टॉक और श्रिम्प स्टॉक ना कमाल करें तब बात कीजिएगा। लेकिन आज गैप अप में लेना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा वादा किया है जो कैसे पूरा करेंगे वो क्वेश्चन मार्क है, जिसपे मैं भी आगे आऊंगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं दोस्तों। निफ्टी आपके लिए 600 पॉइंट ऊपर, 550 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स 1900 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट, मिड कैप स्मॉल कैप 2.5% से ज्यादा की रैली कर रहे हैं। स्कोप बहुत है, बट कुछ लोग यहां पे भी सेलिंग करेंगे, और वो सेलिंग करेंगे, नीचे आएगा बाजार तो वो अब आपके लिए होगी अपॉर्चुनिटी। अब बाजार में कोई बाधा नहीं है, अब आपको ग्रोथ पे भरोसा रखना है। और ऊपर जाके ट्रेडर ने शॉर्ट पोजीशन बना भी दी ना, तो अब आपको ग्रोथ ऊपर लेके जाएगी, और वो ग्रोथ आपको अगले क्वार्टर के नंबर से दिखेगी, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ टैरिफ हटा है। आज से ही हट गया, 2 फरवरी से ही, तो इनफैक्ट कल से ही हट गया था 2 फरवरी से। तो मेरे हिसाब से सुपर्ब है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि ट्रेड डील आएगी, ट्रेड डील आएगी, ट्रेड डील आ गई है। अब आप ये सोचो कि यूएस से इन्होंने रोका, तो इन्होंने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब यूएस से भी ओपन हो गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो लगातार एचएसबीसी का डेटा आ रहा है नेगेटिव यानी घटकर, अब वो आपको बहुत तेजी से स्पाइक करता हुआ दिखेगा। अब बाजार नहीं रुकेगा, डिप आ रही है आने दो, गिर रहा है गिरने दो, लेकिन अगले 2 महीने में जो डेटा आने शुरू होंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये मेरी तरफ से पहली अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।